बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं आपका होस्ट अहमद फवाद। आज तारीख है 28 जनवरी और दिन है बुध का। तीन चार खबरें हैं जी आज की व्लॉग में आपके साथ में शेयर करूंगा। पहली बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ तो ये है कि ये कंफर्म हो गया है जी कि इमरान खान साहब पिम्स अस्पताल में थे। बहरहाल एमरजेंसी सूरत हाल में इमरान खान साहब को पिम्स में ले जाया गया। 3 घंटे तक इमरान खान साहब पिम्स अस्पताल में, उनके साथ क्या किया जाता रहा, कुछ तफसीलात आपके साथ में शेयर करूंगा। गैर सरकारी जो तर्जुमान है ना ताकतवर हलकों के, उनकी जानिब से इमरान खान साहब की सेहत के हवाले से जो पैगाम है ना जी वो सामने आ गया है कि इमरान खान साहब की सेहत के मामले के ऊपर कितने ज़्यादा हम कंसर्न हैं या क्या जो एक्शंस हैं वो लिए जाएंगे। क्योंकि जब इमरान खान साहब को मुंतकिल करने के हवाले से खबरें सामने आई है ना तो उसके बाद जो है वो एक कोहराम भी मच गया और दूसरा ये सवालात पूछे जाते रहे कि असल में हकीकत है क्या। तो इस पर जी कुछ तो एक्सक्लूसिव डिटेल्स आप सब पे शेयर करूंगा। मजीद अपडेट्स भी सामने आई हैं और कंफर्म भी जो है वो अब ये खबर हो गई है। इस पर कुछ एक्सक्लूसिव डिटेल्स हैं। दूसरी खबर आपसे जो शेयर करनी है जी कि सुहेल आफरीदी ने नथ डाल दी है और जो गिरबानों से सुहेल आफरीदी ने पकड़ा हुआ है ना तो ये चाह कर भी सुहेल आफरीदी से अपना गिरबान छुड़वा नहीं पा रहे। अब जी ये खबर आई है कि सुहेल आफरीदी को गिरफ्तार करने के लिए जो वारंट है ना जी वो जारी हो चुके हैं। क्या इन वारंट्स की तकमील होगी, सुहेल आफरीदी को गिरफ्तार किया जाएगा, कुछ तफसीलात आप साथ में शेयर करूंगा। बैरिस्टर गोहर की इमरान खान साहब से खुफिया मुलाकात के हवाले से भी खबरें चल रही हैं जी, इस पर भी कुछ तफसीलात आप साथ में शेयर करूंगा। इमरान खान साहब को शौकत खानम शिफ्ट करने के हवाले से क्या चीज़ें सामने आ गई हैं जी, इस पर भी कुछ आम तरीन तफसीलात हैं वो भी आपके साथ मैंने शेयर करनी है। सबसे पहली खबर तो आपको बताता चलूँ जी कि ये कन्फर्म हो गया है कि इमरान खान साहब को पिम्स अस्पताल ले जाया गया। हफ्ता और इतवार की जो रात है ना इस दौरान इमरान खान साहब को सख्त सिक्योरिटी में, और आप यूं समझें कि जब इमरान खान साहब को पिम्स अस्पताल ले जाया गया तो कर्फ्यू था एक तरह से उस जगह पर जहां पर इमरान खान साहब का ऑपरेट होना था। अब जी बखबर हल्के दावा कर रहे हैं कि इमरान खान साहब को 3 घंटे तक पिम्स अस्पताल में रखा गया। यानी कि इसका मतलब यह है कि वहां पर इमरान खान साहब का ऑपरेट किया गया और फिर उसके बाद उसी तरह से सख्त सिक्योरिटी में इमरान खान साहब को वापस अडयाला जेल मुंतकिल किया गया। बहरहाल जी इस हवाले से जो ताकतवर हलकों के गैर सरकारी तर्जुमान है या खुद सख्ता तर्जुमान है जी वो ये कह रहे हैं इमरान खान साहब की सेहत के हवाले से, चूंकि हुकूमत जेल इंतजामिया की तरफ से तो कोई बयान सामने नहीं आ रहा, तो उनके जरिए अब ये मैसेज आ रहा है कि इमरान खान साहब एक बिग रिस्पॉन्सिबिलिटी है और किसी सूरत भी इमरान खान साहब की सेहत के हवाले से किसी तरह की भी कोई जो कोताही है वो नहीं भरती जाएगी। तो ये जो मैसेज है ना वो दिया गया और साथ ही साथ ये भी कहा गया है जी कि बहुत जल्द जेल इंतज़ामिया और हुकूमत इस हवाले से जो मौक़िफ़ है ना जी वो सामने रखेंगे कि असल में जो मामला है वो क्या हुआ है। बहरहाल जी किसी किस्म की इमरान खान साहब के साथ कोई छेड़खानी नहीं हो सकती और इमरान खान साहब एक बिग रिस्पॉन्सिबिलिटी है। 3 घंटे वहां पर ले जाने का मकसद ये था कि वहां पर खान साहब का ऑपरेट हो, क्योंकि डॉक्टर्स ये पहले कह चुके थे जी कि जेल में ऑपरेट नहीं हो सकता। रिपोर्ट दे दी थी तो अस्पताल लाना पड़ेगा। जाहिर सी बात है अगर ऑपरेशन होना है, मिनी ऑपरेशन होना है, कोई भी ट्रीटमेंट होना है तो सब जो इक्विपमेंट्स हैं वो हॉस्पिटल में ही होते हैं ना। ऐसा तो नहीं हो सकता कि हॉस्पिटल से आप जेल में सारे इक्विपमेंट्स लेके जाएं और वहां पर जो ट्रीटमेंट है वो करें। तो बहरहाल जी इमरान खान साहब की सेहत के हवाले से जो खबरें चल रही थी उसमें कुछ मजीद अपडेट्स भी हैं, तस्दीक भी हो गई हैं। 3 घंटे तक इमरान खान साहब पिम्स अस्पताल में रहे हैं। फिर इसके अलावा जी शौकत खानम जो हॉस्पिटल है वहां से भी ऑफिशियल कुछ जो स्टेटमेंट्स हैं जी आ रही हैं। एक तो इमरान खान साहब की सेहत के हवाले से कंसर्न जो है वो शो किए गए हैं। दूसरा ये जी कि ये मुतालबा किया जा रहा है कि इमरान खान साहब को शौकत खानम हॉस्पिटल जो है वो शिफ्ट कर दिया जाए, वहाँ पर इमरान खान साहब का जो ट्रीटमेंट है वो किया जाए और इससे एक तरह से जो पब्लिक है, जो लोग इमरान खान साहब के हवाले से कंसर्न है, जो फैमिली कंसर्न है, उनको भी तसल्ली हो सकेगी जी कि वहाँ पर इमरान खान साहब का ट्रीटमेंट अच्छा चल रहा है। बहरहाल जी मसला इस वक्त यह है कि अगर इमरान खान साहब को शौकत खानम शिफ्ट कर दिया जाता है तो जाहिर सी बात है इमरान खान साहब वहां पर गुफ्तगू करेंगे, इमरान खान साहब का मैसेज बाहर आएगा जो कि इनके लिए मौत है, तो वो चीज़ ये होने नहीं देना चाहते। इसीलिए तो इमरान खान साहब को कैद तन्हाई में रखा गया है जी, किसी से भी जो मुलाकात है वो नहीं करने दी जा रही। यहाँ तक कि बैरिस्टर गोहर के हवाले से भी खबरें चल रही थी कि उनकी जो मुलाकात है इमरान खान साहब से खुफिया तौर पर हुई है, लेकिन इस हवाले से भी आपको बताता चलूँ कि कोई बैरिस्टर गोहर की इमरान खान साहब से मुलाकात नहीं करवाई गई। हाँ एक चीज़ है कि इमरान खान साहब तक कुछ पैगाम रसानियाँ जो हैं वो की गई हैं और उन पैगाम रसानियों में ये था कि इमरान खान साहब से जो डील है ना वो मांगी गई है कि इमरान खान साहब कोई रास्ता जो है वो दे दें
रिहाई भी इमरान खान साहब की कबूल है, हुकूमत में भी खान साहब आ जाएंगे। बस आलमी सतह के ऊपर जो इस वक्त हम फंस चुके हुए हैं, सुहेल आफरीदी ने जो हमें पकड़ा हुआ है, तो ये गर्दनें जो है वो आप हमारी छुड़वा दें। तो इमरान खान साहब की जानिब से एब्सोल्युटली नॉट इस मामले के ऊपर कहा गया है। तो बहरहाल शौकत खानम शिफ्ट करने के हवाले से भी जो प्रेशर है वो बढ़ता जा रहा है, और शायद इसी प्रेशर की वजह से ही ये आकर तस्दीक की गई है कि इमरान खान साहब जो है वो बिग रिस्पॉन्सिबिलिटी है और किसी किस्म की छेड़खानी उनके साथ जेल में नहीं हो सकती। और इमरान खान साहब की सेहत के हवाले से भी मुकम्मल जो ख्याल है वो रखा जाएगा, और जहाँ तक आंख के हवाले से तो उसका भी जो ट्रीटमेंट है वो कर दिया गया है। दूसरी खबर ये जी कि सुहेल आफरीदी जिन्होंने इनके गिरबान पकड़ लिए हैं और ये चाह कर भी सुहेल आफरीदी से अब अपना गिरबान छुड़वा नहीं पा रहे हैं जी। अब क्या हुआ है कि तीरा वाला जो मामला है, जो ऑपरेशन वाला मामला है, जो गड्ढा खोदा गया उसमें खुद तो जाकर गिरे हैं, तो अब ये खबर सामने आई कि सुहेल आफरीदी के वारंट गिरफ्तारी जो है वो जारी कर दिए गए और सुहेल आफरीदी साहब के को गिरफ्तार करके अदालत पेश करने का जो हुक्म है जी वो दिया गया है। मेरे ख्याल से इदारों के हवाले से कुछ इन्फॉर्मेशन फैलाने के हवाले से कोई इनके ऊपर मुकदमा था गालबन, तो उसमें जी अदम हाजिरी पर इनके जो वारंट है ना वो इशू कर दिए गए। इससे पहले अली अमीन गंडापुर के ऊपर भी इसी तरह से केस था, उनके भी वारंट जारी होते रहते थे, लेकिन सुहेल आफरीदी को अली अमीन गंडापुर से आप ना मिलाएं। अली अमीन गंडापुर तो साफ ही कहते थे जी कि मैं विकेट के दोनों तरफ खेल रहा हूँ, हालांकि वो विकेट के दूसरी तरफ ही खेल रहे थे, इमरान खान साहब की तरफ से नहीं खेल रहे थे। तो सुहेल आफरीदी जब से आए हुए हैं ना, तो अच्छा एक और भी मामला हो गया कि अब सुहेल आफरीदी को ये जो एक थ्योरी चल रही थी ना कि नाअहल कर दिया जाएगा, अभी भी कुछ लोगों की जानिब से कहा जा रहा है कि बहुत जल्द सुहेल आफरीदी को नाअहल कर देंगे। तो इसमें भी आपको क्लियर करता चलो, सुहेल आफरीदी को अव्वल तो नाअहल करना या गिरफ्तार करना अब जो सूरत हाल बन गई है ना, ये बहुत ज्यादा मुश्किल है। लेकिन लेट से हम ये कहते हैं जी कि ठीक है, ये इन्होंने गिरफ्तार कर लिया है या सुहेल आफरीदी को इन्होंने नाअहल कर दिया है, तो सुहेल आफरीदी के बाद जो नाम रेडी है ना वो सुहेल आफरीदी से भी 2 गज आगे हैं, और जो एक फुट स्टेप्स सुहेल आफरीदी ने छोड़ दिए हैं ना, उन्हीं फुट स्टेप्स के ऊपर ही वो तमाम चलेंगे। और अगर कोई ये समझ रहा है कि ये सुहेल आफरीदी हैं जिन्होंने तीरा वाले मामले के ऊपर, ऑपरेशन वाले मामले के ऊपर इनको फंसा दिया है, इनके अपने खोदे हुए गड्ढे में ये गिर गए हैं, तो कोई दूसरा आएगा तो मामला संभल जाएंगे, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा। सुहेल आफरीदी को हटाया गया तो हालात खराब भी इस तरह से होंगे, और जो कोई दूसरा भी आएगा ना तो वो दूसरा भी नहीं संभल पाएगा। तो ये अली अमीन गंडापुर साहब अगर वो 1 साल जाया ना करते और इमरान खान साहब की हिदायत पर ही वो अमल करते, तो हो सकता था कि जो चीज़ें थी वो बहुत ज़्यादा मुख्तलिफ होती। लेकिन सुहेल आफरीदी जो है वो इमरान खान साहब को साबित कर रहे हैं खुद को, और इमरान खान साहब की जो हिदायत है, जो इमरान खान साहब से ने मुजम्मत का कहा हुआ है, उसी के ऊपर वो चल रहे हैं। और बड़ी कोशिश की गई सुहेल आफरीदी को ट्रैप करने की, फंसाने की, लेकिन वो किसी भी साजिश में नहीं आ रहे, और बड़े ज़बरदस्त अंदाज में स्ट्रीट मूवमेंट भी चला रहे हैं। 8 फरवरी की भी कॉल उन्होंने दी हुई है, बाकी मामलात को भी वो देख रहे हैं, और फंसा के इस वक्त सुहेल आफरीदी साहब की जानिब से जो है वो रखा गया है। अवेयर लोगों को वो कर रहे हैं। कोशिश ये थी जी कि लोगों को बददिल किया जाए, नकल मकानी करवा के देखें सूबाई हुकूमत क्या कर रही है। उससे सुहेल आफरीदी ने ज़बरदस्त अंदाज में जो है वो उसको टैकल किया। बल्कि अभी खबर ये भी आ रही है कि अलीमा खान साहबा जो हैं वो भी तीरा में गई हैं, वहाँ पर लोगों का हाल अहवाल उन्होंने देखा है, जांचा है चीज़ों को, वहाँ पर लोगों से जो मुलाकात है वो भी की है। जो लोग वहाँ से नकल मकानी कर गए हैं उन लोगों के पास अलीमा खान साहबा जो हैं वो गई हैं। तो जो एक प्लान था ना जी वो सारे का सारा बज़ाहिर इस वक्त नाकाम हो गया है। तो अगर सुहेल आफरीदी को हटाते भी है तो कोई दूसरा भी आएगा ना तो वो भी इसी डगर के ऊपर ही चलेगा। तो इसलिए इस चीज़ का कोई फ़ायदा नहीं होना, बल्कि मजीद आपका ही जो उल्टा नुकसान है ना वो होना है। अगली खबर जी इंटरनेशनल सतह से आपके साथ शेयर करनी है। मामला कुछ यूँ है जी कि ईरान और अमेरिका वाला जो मामला है उसमें एक बड़ी डेवलपमेंट ये सामने आई है कि जो बेड़े पहुंचे हैं अमेरिका के बिल्कुल जो ईरान के जो समंदरी एरिया है उसके करीब पहुंच गए हैं। तो जो ईरान की नेवी है उसकी जानिब से अमरीकी जो जहाज़ है उनको वार्निंग इशू कर दी गई है कि अगर टेरिटरी में दाखिल होने की कोशिश की गई या कोई भी वहाँ से कदम उठा तो मतलब है कि फिर यहाँ से जो अटैक है ना वो कर दिया जाएगा, मिसाइल शिजाइल जो हैं वो चला दिए जाएंगे। तो एक तरफ तो इस तरफ जो आलमी सतह के ऊपर जो हालात हैं वो बढ़ रहे हैं, दूसरा ये जी सऊदीया और जो कतर है इन दोनों ने अमेरिका को एब्सोल्युटली नॉट कह दिया और दीगर भी कंट्रीज़ ने एब्सोल्युटली नॉट कह दिया है कि हमारी जो कंट्री है यहाँ की बेसिस हम आपको इस्तेमाल नहीं करने देंगे कि यहाँ से आप ईरान के ऊपर जो अटैक है वो करें। दूसरी तरफ जी
जो यूरोप है वो तो चीन के साथ अपने ताल्लुकात बढ़ा ही रहा है, मुआहदे कर रहा है। बरतानिया के जो वज़ीर आज़म है वो भी आज चीन पहुंचे हैं, चीनी जो सदर हैं उनसे उन्होंने मुलाकात की है। और इसी तरह से यूरोप भारत के साथ भी मुआहदे कर रहा है। और अब खबर यह है जी कि जो बांग्लादेश है उसने भी ड्रोन्स के हवाले से चीन के साथ कोई जो बड़ा मुआहदा है ना जी, वो भी शुरू करने जा रहा है। तो सारी जो दुनिया है ना, इवन के अरब कंट्रीज भी हों, अरब कंट्रीज अभी तक चीन से तो कोई उनके मुआहदे सामने नहीं आए, लेकिन उन्होंने अमेरिका के एब्सोल्युटली नॉट कह दिया है। यूरोप हो, बरतानिया हो या दीगर कंट्रीज हों जी, इवन के रूस वगैरह, तो ये सारे चीन वाली साइड पर खड़े हो गए हैं और चीन के साथ जो मुआहदे हैं ना वो कर रहे हैं। और यूं जो ट्रंप है वो दूसरी तरफ तनहा होता जा रहा है। वो अब मतलब है 1000% जो टैरिफ है वो लगाता रहे। अगर उसके साथ ट्रेड ही नहीं होगी, ट्रेड ही चीन के साथ होगी, तो ट्रंप ने जो टैरिफ हैं वो क्या करने हैं। टैरिफ तो उनके लिए मसला बन जाएंगे कि जो उसके इत्तेहादी हैं, जिस तरह से फिलहाल तो हम जो हैं जाकर पीस बोर्ड के ऊपर भी दस्तखत कर रहे हैं। और खैर वही एक जो बयानिया वो हमसे संभाला नहीं जा रहा, वही एक जो बोझ है वो हमसे बर्दाश्त नहीं हो रहा। लेकिन ऑप्शन भी कोई भी नहीं था, ट्रंप को ना भी नहीं कर सकते थे। लेकिन आगे जो फैसले करने जा रहा है ट्रंप, या उस पीस बोर्ड के अंदर जो फैसले किए जाएंगे उसका बोझ तो बिल्कुल भी आप नहीं उठा पाएंगे। तो इंटरनली आपके लिए मुश्किलात बढ़ती जा रही हैं, चीज़ें कंट्रोल से बाहर निकलती जा रही हैं। इंटरनेशनली जो है जो हिमायत है ट्रंप की वो भी आपके काम नहीं आएगी। बाकी जो कंट्रीज है वो चीन की तरफ जा रहे हैं और आप जो है वो ये कर रहे हैं कि चीन की जानिब से कुछ स्टेटमेंट्स के सामने आ गई हैं, जिससे ये अंदाज़ा हो रहा है कि जो दोस्ती पहले वो हमारे साथ कहा करता था जी कि शहद से मीठी और समंदर से गहरी, तो वो दोस्तियां अब किसी और तरफ शिफ्ट हो रही हैं। यूं एक तरह से मायूसी का जो इजहार है ना वो चीन ने हमारी तरफ कर दिया है। तो इस सिचुएशन में इस वक्त हम घिरे हुए हैं और मसला इस वक्त ये भी पड़ा हुआ है कि अगर इनकार करते हैं ट्रंप को, इस साइड पे आते हैं तो हिमायत खत्म होगी, तो हमारा इक़्तिदार जो है वो खत्म हो जाएगा। इमरान खान साहब की अगर वापसी होगी तो वो तो हमें से किसी को भी नहीं छोड़ेगा। तो ये जो सूरत हाल है वो बन रही है और दिन ब दिन मतलब है कि आप यूं कहें कि जो फंदा है ना वो इनको नजर अब आना शुरू हो चुका है। बहरहाल जी देखें, ईरान और जो अमेरिका वाला मामला है वो अब मजीद करीब आ गया है। अमेरिका की ये कोशिश है कि असल में वो बंद करना चाहता है रास्ते जिसके ज़रिए से चीन को जो ऑयल है ना वो ईरान के ज़रिए से सप्लाई किया जाता है। तो टारगेट असल में चीन ही है। वेनेजुएला में भी जो कुछ किया तो इसका भी पीछे असल टारगेट चीन ही था कि वहाँ से उसको ऑयल ना लेना दिया जाए, और ऑयल नहीं लेने दिया जाएगा तो यूँ वो कम्पीट करेगा चीन से माशी तौर पर। और ईरान वाला मामला भी यही है, लेकिन चीन भी खड़ा हो गया है ईरान के पीछे और ईरान भी ये चीज़ नहीं होने देगा। तो ये जी ओवरऑल खिते की सूरत हाल है। अगली खबर जी आपके साथ शेयर करते हैं। बैरिस्टर गोहर और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो मौजूदा क़यादत है जी, उनकी जानिब से एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई है और इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में जी इमरान खान साहब की सेहत के हवाले से कंसर्न शो किया गया है और ये कहा गया है जी जो भी सारी खबरें वगैरह चल रही हैं, मुलाकात का मुतालबा भी किया गया है कि मुलाकात करवाई जाए इमरान खान साहब के हवाले से। कंफर्म जो खबर है जी वो दी जाए, फैमिली से भी मुलाकात की जाए। कल जुमेरात का दिन है, एक मरतबा फिर से मुलाकात का दिन है, तो पीटीआई की तरफ से जो लिस्ट है ना वो दे दी गई है कि कल कौन कौन इमरान खान साहब से मुलाकात करेगा। इसमें जी मीना खान अफरीदी साहब जो हैं, इसके अलावा सुहेल अफरीदी वज़ीर आला के पी, इनके भी जो नाम है वो मौजूद हैं। इसके अलावा शफ़ी जान गालबन उनका भी जो नाम है वो उसमें मौजूद है। सुहेल अफरीदी ने ये ऐलान किया हुआ है कि जुमेरात वाले दिन वो अडयाला जेल जाएंगे और अगर इमरान खान साहब से मुलाकात नहीं करवाएगी तो फिर दुनिया देखेगी। तो बहरहाल सुहेल अफरीदी ने ये ऐलान भी कर दिया है। अब देखें इस ऐलान के ऊपर वो क्या जो स्टेप्स है वो उठाते हैं। अडयाला जेल तो वो जरूर जाएंगे, लेकिन अगर मुलाकात नहीं करवाएगी तो मैं ये समझता हूँ कि सुहेल अफरीदी कोई ज्यादा बड़ा स्टेप नहीं उठाएंगे। हाँ, जो एहतजाज था वो पुरअमन जरूर किया जाएगा, लेकिन एहतजाज के बाद वो फिर जो है वो उसके बाद मतलब है कि ये नहीं होगा कि वहां पर कोई जो धरना है वो उनकी जानिब से दिया जाएगा। बहरहाल एहतजाज की हद तक जरूर सुहेल अफरीदी की जानिब से किया जाएगा। दूसरी तरफ जी 8 फरवरी से ये हुकूमत बहुत ज़्यादा डरी हुई है। नोटिफिकेशन जो एक सामने आया पंजाब हुकूमत का कल से, और उसके ऊपर जो चीज़ें लिखी गई हैं जिससे साफ ये पता चलता है जी कि कितने ज़्यादा डरे हुए हैं कि कहीं इमरान खान की तस्वीर जो है उसकी कोई पतंग या पीटीए का जो झंडा है वो पतंगे ना उड़ना शुरू हो जाएं। तो अब जो ताकतवर हल्के हैं ना वो भी इनको कहना शुरू हो गए हैं कि कितने आप बेवकूफ़ हैं कि अगर आपने बसंत की इजाज़त दे दी थी तो ये जो नोटिफिकेशन आपने कर दिया है ना, तो अगर किसी को नहीं भी पता तो उससे भी आप उसको भी आप बता रहे हैं कि अच्छा हम बसंत वाले दिन ये जो काम है वो कर सकते हैं। या अगर पहले कम तादाद में होना था ना, लोगों ने इमरान खान की तस्वीर की जो पतंगें थी वो उड़ानी थी, तो अब क्या होगा, अब तो
मतलब है कि सबको इस नोटिफिकेशन के जरिए पता चल गया है, तो जो एक वो कॉल को कामयाब करना चाहते थे तो वो कामयाब हो ही चुकी हुई है। बुनियादी तौर पर यही है ना कि इमरान खान का जो नाम है वो हम ये चाहते हैं जी कि टीवी से बैन कर दिया, फलानी जगह से बैन कर दिया, कोई इमरान खान साहब की तस्वीर या नाम ना ले। तो हो क्या रहा है कि आपकी नोटिफिकेशन की वजह से मजीद जो लोग हैं ना वो ये काम करेंगे। अब क्या होगा जी, तस्वीर या झंडे वाली पतंगे नहीं उड़ाएंगे, तो अगर फर्ज करें कोई भी शख्स है वो पतंग उड़ाता है तो उसके ऊपर वो 804 लिख देता है, या तो बड़ा बड़ा लिख देगा जो नजर भी आ जाएगा दूर से, या अगर वो छोटा सा 804 लिख देता है तो फिर आप क्या करेंगे, मतलब वो तो नजर भी नहीं आएगा इतना दूर से। और फिर इतने लोग बसंत बनाएंगे तो क्या एक एक की छत पर जाकर पुलिस जो चेकिंग है वो करती रहेगी, तो ये नामुमकिन है कि सारों को आप कंट्रोल कर सकें। तो उन्हीं के ऊपर ही पंजाब जो हुकूमत है उनकी जो नोटिफिकेशन वगैरह चल रहे हैं जी, उन्हीं के ऊपर ही अब पैगाम दिया जा रहा है कि ये क्या बेवकूफ़ों वाली जो हरकतें आपकी जानिब से की जा रही हैं। तो ये जी आज कुछ आमदनी तफसीलात थी। इस वाले से जो भी होता है आपसे चीज़ें शेयर करते रहेंगे जी, राय का इज़हार कीजिएगा। आज की ब्लॉग से इतना ही, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।